हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिम ही लाइफ। दोस्तों, चैनल तो हमारा जिम का है, मगर कुछ अपनी लाइफ की पर्सनल बातें, पर्सनल ट्रैवलिंग जहां मैं घूमता हूं वो भी कभी कभी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो लास्ट वीक हम गए थे बैंकॉक से गए थे पताया में हमने जितनी भी घूमने वाली डेस्टिनेशंस थी, पार्क थी, डॉल्फिन शो था, गार्डन थे, बुद्धा मंदिर थे, वो सभी हमने एक्सप्लोर किए। तो जब हम पताया गए, पताया सेंटर में ही हमारा अयारा होटल था। अयारा होटल से हमने टैक्सी बुक की और वहाँ से हम नॉन्ग नॉच ट्रॉपिकल गार्डन में हम घूमने के लिए गए। वहाँ गार्डन की जो फ़ीस थी वो 700 बाट पर पर्सन वो चार्ज करते हैं, मगर हमने एक वेबसाइट से वहाँ टिकट बुक की और हमारी जो टिकट थी वो अप्रॉक्सीमेटली 400 बाट की हमें पड़ी। 300 बाट पर पर्सन हमें फ़ायदा हो गया। और ये सब हमारे दोस्त जो हैं, सुमित जी, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनको थोड़ी सी नॉलेज थी, वो 3 बार आ चुके हैं। तो फिर उन्होंने ये हमारी टिकट लेकर हम टैक्सी के थ्रू गार्डन घूमने के लिए चले गए। ये टैक्सी में जब हम जा रहे थे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 किलोमीटर ये गार्डन की एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से लेके जहाँ से गार्डन की मेन एंट्रेंस शुरू होती है वहाँ से इतने गमले बड़े बड़े लगे, और ये अंदर एलिफेंट भी हैं उनके पास, और ये सबसे बड़ा एलिफेंट था और इसके दांत इतने बड़े। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में लाइव एलिफेंट देखा जिसके इतने बड़े दांत थे, और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली कि ऐसे इन्होंने हर चीज़ को मेंटेनेंस करके रखा है। और टिकट लेने के बाद जब हम टिकट दिखा के गार्डन में एंटर हुए तो ये वहाँ की ये पहली क्लिप है जो मैंने ली, और आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर ये गार्डन है। और मेंटेनेंस देखकर तो होश उड़ गए, और बहुत ही एक रोमांचक और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली कि हमारे इंडिया में भी हर स्टेट में ऐसे गार्डन क्यों नहीं हैं। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इंडिया में नहीं है, मगर वो मेट्रो सिटीज़ में होंगे, मगर इतने बड़े नहीं। तो ये इंडिया से बहुत ही छोटा कंट्री है, और इन कंट्री की मेंटेनेंस, साफ़ सफाई देखकर तो मैं काफ़ी हैरान रह गया। तो ये एंट्रेंस में ही इन्होंने अपने एलिफेंट जो है गार्डन के पर्सनल वो रखे हुए हैं, और एलिफेंट की सवारी बच्चे करते हैं और थोड़े से ये चार्जेस लेते हैं। फिर वहीं कुछ खाने के लिए केले, हाथी का जो खाना है वो लोग खिलाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। और हर हाथी का एक पर्सनल महावत है जो हाथी को गाइड करता है, और लोग फिर महावत को थोड़ी टिप भी देते हैं। तो बच्चे, ये दूसरा हाथी है जिसके इतने बड़े दांत हैं, मतलब 2 हाथी ही मैंने एलिफेंट देखे जिनके इतने बड़े दांत थे, और बाकी शायद फीमेल एलिफेंट थी। और तो ये ब्रीडिंग भी करवाते हैं, छोटे बच्चे, हाथी के बच्चे भी हैं, आगे आपको दिखेंगे। तो ये मेन एंट्रेंस पर ही एक बहुत ही बढ़िया लोगों के आकर्षण के लिए इन्होंने मेन एंट्रेंस में ही
हाथी जितने भी इन्होंने रखे हैं वहाँ लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, देखते हैं। तो ये एंट्रेंस में ही है, ये इनका फूड कोर्ट है। यहाँ छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, पानी, जूस, खाना। तो थाईलैंड में मैक्सिमम जो खाना है वो नॉन वेज ही खाते हैं। वेजिटेबल और सैलड भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, तभी उनकी स्किन या उनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है। और हमारे इंडिया में तो कल्चर एक जैसा ही फूड खाते हैं, मगर यहाँ सी फूड हो और नॉन वेज हो और साथ में फ्रूट, वेजिटेबल, एक कंप्लीट रिच डाइट खाते हैं, ये कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नॉन वेजिटेरियन डाइट ही ज़्यादा हेल्दी होती है। वेजिटेरियन डाइट भी अगर आप चेंज कर कॉम्पोजिशन बनाकर खाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ये फिर वही एलिफेंट जिसके बहुत ज़्यादा लंबे दांत थे। तो हर चीज़ की फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड करी हुई है हर जगह। तो ये यहाँ फिर पर्सनल इनकी ओपन बस है। ओपन बस फ्री टिकट के अंदर ही होती है। आप विदाउट बस की टिकट अगर लेते हैं तो आपको घूमना बहुत ही टफ है। आप पूरा दिन भी लगा दें तो भी पूरा गार्डन पैदल चलकर ये घूम नहीं सकते। तो ऐसे 100 मीटर जब आप रोड पे चलते हो तो एक ही ब्रीड के प्लांट हैं। ये देखो बॉन्साई लगे हुए हैं, दूसरी साइड कंगी पाम कह देते हैं, वो लगे होंगे। मतलब थाउजेंड्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको नज़र आएंगे। ये बॉन्साई हैं। 100 मीटर चलते चलते बॉन्साई उन्होंने 10-20 तरह के लगाए हुए हैं। तो इतने ज़्यादा गमले, और नर्सरी इनकी अपनी है। एक ही ब्रीड के हज़ारों ही प्लांट है। और कैक्टस की बात करें तो कैक्टस ही 1 लाख पौधा तो होगा ही कम से कम, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मैं अचंभित भी हुआ, हैरान भी हुआ, और बहुत ही मज़ा आया, आनंद आया। इतना बड़ा ये गार्डन है, ट्रॉपिकल गार्डन इनका। और फिर इन्होंने हर तरह के एनिमल, उनके स्टैचू बनाए हुए हैं। तो बच्चों के लिए एक्सप्लोर करने का ये बहुत ही बढ़िया गार्डन है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो एलिफेंट हैं अलग अलग, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट भी कहीं कहीं बनाए हैं, एशियन एलिफेंट्स भी हैं, क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, एशियन एलिफेंट का छोटा होता है। तो ये एक जहाँ थोड़ा सा इन्होंने एक और देखने के लिए ऐसा गार्डन बनाया हुआ है। ये बिल्कुल मिट्टी के पॉट और मिट्टी के ग्लास के साथ इन्होंने इतने अच्छे डेकोरेटिव गार्डन बनाया हुआ है। और ये देखिए अलग अलग स्टैचू, फेस के स्टैचू पॉट बनाए हुए हैं, और बहुत ही जो सुंदर लगते हैं। एक टूरिस्ट के आकर्षण के लिए इन्होंने ये इतनी अच्छी चीज़ बनाई हुई है। यही कम से कम 1 एकड़ में ये पर्सनल, यही जो मिट्टी के ग्लास हैं, मिट्टी के पॉट हैं, तो इन्हीं का ही एक नियर अबाउट 1 किलोमीटर का तो यही होगा। तो काफ़ी बड़ा है ये गार्डन में ही एक। तो इन्होंने ये देखिए कार बनाई हुई है और बेड बनाया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शन वाली चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। और ये गॉडजिला, जुरासिक पार्क की तरह इन्होंने पुराने एनिमल्स बनाए हुए हैं। ये हमारे मित्र हैं चोपड़ा साहब। तो हर तरह के इन्होंने प्लांट्स, और जिनका तो खैर मुझे नाम भी नहीं पता होगा, बहुत ही सुंदर इन्होंने
मेंटेन करके रखा हुआ है। ये नहीं है कि एक भी प्लांट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बेढंगा सा है या उसकी प्रॉपर कटाई नहीं हुई है, प्रॉपर शेप अप नहीं दी हुई है एक भी प्लांट। तो ये रियल पैरेट रखे हुए हैं, लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, इनको फीडिंग करते हैं, खाना खिलाते हैं और 7-8 ये पैरेट है। तो बहुत ही सुंदर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इवेंट्स, छोटी छोटी अट्रैक्शन के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे एनिमल है, कहीं आपने फ़ोटो खिंचवानी है, ऐसा बहुत कुछ है। तो ये देखिए ऐसे गार्डन में पॉट रखा हुआ है जो जहाँ से फॉग निकलती है। तो ज़मीन पर भी उन्होंने ऐसे गार्डन बनाए हैं, पौधे लगाए हैं कि आपका देखकर मन खुश हो जाता है। जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, क्योंकि आपके पास वेस्टेज है वो आपने डस्टबिन में फेंकनी है, तो सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो बहुत ही अल्फाज शब्द नहीं है इसे बताने के लिए, जो आप इस वीडियो में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये अब मैं मन की बात आपके साथ करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में वोट डालते हो, वोट डालने के बाद हम भूल जाते हैं हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी डिमांड्स क्या हैं पॉलिटिशियंस से। क्या पॉलिटिशियंस अब्रॉड जाते होंगे, उनके बच्चे भी वहाँ अब्रॉड में पढ़ते होंगे, वो पर्सनल अपनी खुशी के लिए कहीं घूमने जाते होंगे, तो वो भी ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो क्या वो सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें इंडिया में भी हम बनाएं, हर स्टेट में ऐसा कुछ हो। जैसे पंजाब में सिर्फ चंडीगढ़ है, वो भी चंडीगढ़ में भी 50 साल पुराने वही गार्डन है। चंडीगढ़ के अलावा और किसी स्टेट में है क्या हमारे लोगों ने डिमांड की, या हमारे लोगों ने वोट डालते समय, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, क्या पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग क्या डिमांड करते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका राइट नहीं बनता कि आपके पास भी ऐसी फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो ग्राउंड है, खेलने के लिए मैदान है, ऐसे पार्क हो कि आप भी अपने बच्चों को लेके जाएं, खेलने के लिए फ्री फैसिलिटीज़ हों, फ्री कोचिज़ हो गवर्नमेंट की तरफ से, जहां से हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेकर, कोचिंग लेकर, चाहे वो ओलंपिक में जाएं, घूमने के लिए जाएं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो आप खुद से पूछें। क्या हम अपनी कंट्री को भी ऐसा सुंदर, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन क्या नहीं बनाना चाहते, या क्या हम नहीं बना सकते? तो ये जनता का काम नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है, मिनिस्टर्स का है। जनता का काम है उस चीज़ को मेंटेनेंस उसकी बरकरार रखें। अगर साफ़ चीज़ हमें मिल रही है तो गवर्नमेंट अगर रूल बनाएगी, थोड़ी पनिशमेंट रखेगी, तो लोग भी सुधरेंगे। तो ऐसे पार्क हमारे देश में हो, टूरिज़्म हमारी कंट्री में बढ़े, तो इसके लिए गवर्नमेंट ही हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। हम जनता नहीं खुद को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते। तो पर्सनली कोई आदमी ऐसा गार्डन बनाए तो उसको करोड़ों अरबों रुपये होने चाहिए, फिर उसकी टिकट इतनी ज़्यादा होगी कि लोग वो टिकट खर्च नहीं सकते, तो वो घूमने के लिए आ नहीं सकते, तो वो बिजनेस चलेगा नहीं, वो धीरे धीरे बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा। तो वो पर्सनली कोई आदमी ये चीज़ें मेंटेन नहीं करके रख सकता। तो पहली बार किसी मिनिस्टर या किसी प्रधानमंत्री ने टूरिज़्म के लिए हिंदुस्तान को बढ़ावा दिया। वो क्यों दिया
क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि मोदी साहब जब घूमने के लिए गए कंट्री में, दूसरी कंट्री में, तो उन्होंने इंडियंस को बुरा कहा, पीएम साहब मोदी साहब को बुरा कहा। तो मोदी साहब ने फिर कहा कि आप उस कंट्री में ना जाएं, तो वैसी नेचर, वैसी लोकेशन हमारे इंडिया में भी है, आप वहाँ जाइए। तो क्या हुआ है, तो जब खुद को पर्सनली सेक लगता है ना, तो फिर वो लोगों को फिर ऐसे कहने लग जाते हैं। तो ऐसा हो ही ना, तो हमारी कंट्री में इतनी बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं है? ठीक है बहुत है, ऐसी बात नहीं है बहुत नहीं है, मगर वो एक स्टेट में एक आधी है। तो ये तो मन की बात होगी। अब आप गार्डन का एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया गार्डन है, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। कौन सा है सर? ฝั่งเลยครับผมด้านนี้ก็จะเป็นชมพระสีทองนะครับผมอย่างนี้ถัดมาก็จะเป็นโป๊เซียนนะครับอันนี้เป็นกระบอกเพชรครับผมเรียกว่านนทางทองนะฮะนนทางทองนี้ก็จะมีอายุประมาณ30 กว่าปีครับผมนำเข้ามาจากประเทศจีนและสเปนนั่นเองครับอันนี้จะเป็นสับปะรดสีครับผมสับปะรดสีของเราก็จะมีทั้งโชว์ดอก โชว์ใบ แล้วก็โชว์ผลเราก็จะมีทั้ง3 แบบให้ผมมาได้ชมกันด้านขวามือครับผมด้านนี้ก็จะเป็นส่วนพันไม้เลื้อยนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเรือนพับจำถัดมาในโลกด้านนี้ก็จะเป็นพวกกระถางแปรครับกระถางแปรวันนี้เราก็ปั้นเองครับผมไม่มีจำหน่ายนะครับผมก็จะมีที่นี่ที่เดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซรีก็จะเป็นกระบอกเพชรหัวสีอันนี้เราก็จะนำมาเรียงครับผมเหมือนขึ้นคือเป็นของที่ฮอลแลนด์นั่นเองครับผมนี้ด้านขวามือครับผมก็จะเป็นจัดเป็นพลาสติกมาสนะครับผมอันนี้कारीगरी है อันนี้ก็จะเป็นโดนัทส่วนนานาพันธุ์เป็นพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับการแต่งตัวประดับด้วยลดความรุนแรงทางด้านขวามือด้านบนนะทุกท่านสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับผมก็จะเป็นตึกมุมสูงนะครับมีลานยางกว้างๆนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนฝรั่งเศสเวลาถ่ายภาพลงไปก็จะเห็นเป็นลายเส้นสวนฝรั่งเศสนั่นเองनहीं करना और नहीं करना तो नहीं है करने का लगा इसका वो आम लगा पाम นี่เราก็พาทุกท่านเข้ามาถึงหุบเขาไดโนเสาร์แล้วนะครับผมไดโนเสาร์เราก็จะมี578 สายพันธุ์ตอนนี้เราปั้นได้ประมาณ1,000 กว่าตัวทุกตัวเราจะปั้นขนาดเท่าตัวจริงครับผมตามสเกลที่มีการค้นพบไดโนเสาร์ขนาดตัวจะเท่าตัวจริงทั้งหมดเลยครับผมที่อยู่ที่นี่ครับทางด้าน
หน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่2ครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่รถเราจอดให้ทุกท่านได้ลงถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะวนสวนป่าหินกันก่อนนะเสร็จแล้วเราจะมาจอดตรงนี้นะผมให้ทุกท่านลงถ่ายรูปกันขวามือครับผมด้านนี้ก็จะเป็นประติมากรรมครับผมเป็นการวาดภาพลายหินนั่นเองครับเดี๋ยวรถเราจะเอียงซ้ายนิดนึงนะผมขออนุญาตทุกท่านจับไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนป่าหินนะครับผมหินพวกนี้ก็จะเป็นหินและทรายนะครับผมที่นำเข้ามาจากปาจีนนะครับผมพวกนี้ทางด้านหน้านะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นจุดขึ้นรถขากลับของเรานะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ผมก็มาขึ้นรถด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อเดินทางกลับนะครับทุกท่านก็เดินออกมาทางด้านนี้ได้หรือว่าจะเดินด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมสกายวอล์กเราสามารถไปลงตรงจุดขึ้นรถขากลับได้เช่นกันทางขึ้นสกายวอล์กจะอยู่ด้านในตัวอาคารขวามือนะครับผมด้านในอาคารขวามือครับผมก็จะมีร้านกาแฟร้านบิลลานี่ครับผมอยู่ด้านในนะฮะกาแฟน้องๆนะผมเข้าไปนั่งพักในห้องแอร์กันก่อนได้นะครับผมอยู่ด้านในโอเคครับผมวันนี้เราก็เอาไปท่านนี้ผมมาถึงจุดที่2แล้วนะครับเราจากตรงนี้ให้ทุกท่านลงถ่ายรูปกันนะครับผมเดินตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาได้เลยครับจะเจอจุดขึ้นรถขากลับนะครับผมอันนี้โอเคครับผมเชิญเลยครับโอเค this on the second off we can take a photo this เตรียมของไว้เลยนะเราจะเปลี่ยนรถกัน
वाला 40 क्या था उन्होंने 12-20 होया 20 मिनट बाद कि होर कर 50 कर दें कर दे जिदा भी करने हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ